टपकाते उछालता, अच्छा बाउंसर था, बहुत बढ़िया गेंद थी। इस बार कंधों का इस्तेमाल करते हुए प्रणीत एक्शन रिप्ले प्रो लीग पर आप देख सकते हैं जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। टपकाते किस तरह से उछालता, इस बार बहुत अच्छा बाउंसर था। एनन डोनाल्ड जब बाउंसर डालते थे तो गेंद बिल्कुल सर की तरफ आती थी, तो बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं था। सटीक लाइन पर गेंदबाजी प्रणीत द्वारा। आगे बहुत बढ़िया सोच, बहुत अच्छी सोच मैं समझ सकता हूँ प्रणीत की, क्योंकि पहली गेंद पर आपने बल्लेबाज को बैकफुट पर लेके चले गए थे, उसके बाद में आपने उनका फुटबॉल चेक किया, आगे गेंदबाजी की है। वाह प्रणीत, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सही सोच के साथ, सही इंटेंट के साथ गेंदबाजी। शेखर इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है, करण नॉन स्ट्राइकर इन पर है। शेखर का खाता खुला और शेखर ऑन मार्क, इज ऑन 1, नाउ स्कोर 1 पर नन। बीच मैदान पर लव बॉयज डोंगरी की टीम अब बल्लेबाजी कर रही है। करण के ऊपर दारोमदार बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, फील्डिंग आप देख सकते हैं, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर, बॉडी रन पर पॉइंट, उसके साथ एक खिलाड़ी डीप स्ट्राइक कवर पर, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। इस बार उड़े आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रही है, ओ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, दर्शक दीर्घा में बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। दो बादल जब टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। दो यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, एक विस्फोट हुआ है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। कड़क शॉट, बैटर करण के बल्ले से सिक्सर, इस पारी का पहला छक्का। अब अब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, करण बैक टू द पेबल एंड प्रणीत को सफलता मिली है। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए शेखर एक, करण जिन्होंने 2 गेंदों में 6 रन बनाए, बैक टू द पेबल चले गए, इसको 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर लव बॉयज डोंगरे। माकू सर ने जीता था टॉस, पहले गेंदबाजी करने का फैसला और अब जाकर सेलिब्रेशन हो रहा है। एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर, इस गेंद को आप दोबारा देख सकते हैं। टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई थी, इस बार खड़े खड़े ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपर ने लिया। मनीष विकेट के पीछे, मनीष किनीब आप देख सकते हैं इस वक्त विकेट के पीछे, सतर्क सावधान, इन्होंने लिया कैच, अपोनेंट टीम का 1 नुकसान। फर्स्ट विकेट, पहला ब्रेक थ्रू इस वक्त अपनी टीम के लिए दिलाते हुए प्रणीत, बहुत ही बेहतरीन खेल, रबर का टूर्नामेंट। और अब चक्कर करण की जगह लेने के लिए श्रीकांत आ रहे हैं नंबर 3 पर, विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है। और आपका पहला विकेट जल्दी गिर गया भाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और अब चक्कर स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदों का खेल हुआ है। पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिक्सर, चौथी गेंद पर विकेट। पहला विकेट प्रणीत ने प्राप्त किया है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। इस ओवर की अगली गेंद प्रणीत, ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। व्हाट अ शॉट, फ्लैट छक्का, लुक एट दिस शॉट, शॉट पिच गेंद बैकफुट पर, बिल्कुल बहुत सकारात्मक सोच के साथ तैयार थे, सोच अच्छी है, शानदार स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए दर्शक दीर्घा में, दर्शनीय स्ट्रोक का बैटर का, लेकिन इस वक्त थोड़ी परेशानी, पैर में मोच आ गई है। जब ये शॉट जब खेल रहे तो एक्शन रिप्ले देखिए, एक्शन रिप्ले में आपको दिखाएंगे जिस तरह से वो शॉट खेला गया था, क्या परेशानी हुई थी, क्योंकि बॉडी का बैलेंस जो है ना पीछे चला गया था। देखिए ये बॉडी का बैलेंस पीछे चला गया था और थोड़ा सा बल्ला जब घुमाने की कोशिश की तो पिछले पैर पर वो पूरा भार आ गया और उसके कारण पैर में मोच आ गई है। शॉट कमाल का था, बिल्कुल कनेक्शन अच्छा था, लेकिन अब फिलहाल देखे गिर गए खिलाड़ी। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2025 का आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहला दिन आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार खेल। और श्रीकांत के लिए थोड़ी परेशानी, श्रीकांत 6 पर खेल रहे हैं और करण 6 रन बना के बैक टू द पेविलियन। शेखर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है क्योंकि समस्या है इस वक्त बैटर श्रीकांत के लिए, पैर में मोच और छोटी सोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसलिए सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। वो दायरा बिल्कुल बड़ा था, लेकिन जब आप ये शॉट खेल रहे हैं ना तब जाकर आपका बॉडी का वेट पीछे ज्यादा चला गया और पैर जो ना बिल्कुल थोड़ा सा क्रॉस हो गया था और इसीलिए थोड़ी परेशानी। श्रीकांत को रुकना पड़ा, बहुत सारे डॉक्टर चले गए मैदान के अंदर ट्रीटमेंट देने के लिए। रोहिदास सर बेहतरीन खेल देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा।
डे वन। और जो सुभान की पारी बिल्कुल यादगार रहेगी, जिस तरह से इन्होंने 82 रन बनाए, 13 छक्के जड़े, और दर्शक जो बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी देखना चाह रहे थे, सबका मनोरंजन हुआ। दे दनादन बल्लेबाजी रही है, विस्फोटक अंदाज में क्रिकेट। मंगेश भोईर चले गए थे मैदान के अंदर, डॉक्टर मंगेश भोईर। की गेंदबाजी ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, बेड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, और एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर बॉर्डर पर खिलाड़ी, थर्ड मैन बॉर्डर पर, पॉइंट का खिलाड़ी बॉर्डर पर। अभी भी थोड़ी परेशानी लग रही है इनको, लेकिन घायल शेर बहुत खूंखार होता है। गेंद बॉडी के बाद 6 रन श्रीकांत, और ये शॉट पैर में मोच आई थी, लेकिन बड़ी सोच है, उम्दा बल्लेबाजी, बल्ले के बीचों बीच गेंद को पुल किया, पावरफुल शॉट, गेंद बिल्कुल इस वक्त चली गई जंगल में। जंगल में मोर, दर्शकों का शोर, और इस वक्त टीम कह रही है दिल मांगे मोर। गेंद बॉडी के बाहर जा रही है। वेंकट जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत है। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 19/1। पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। शिखर अभी भी वो खुलकर नहीं खेल पा रहे, ज़्यादा मौका नहीं मिला। मनीष को आप देख रहे अपने टीम को समझा रहे, अपने गेंदबाज को समझा रहे हैं। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। इस वक्त स्कोर 19/1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर। पहले ओवर की कहानी बिल्कुल समाप्त हुई है। माकुन सर और लव बॉयज अथर्व को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा, मजा आएगा। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, और क्रिकेट का हर पल एंजॉय कर। या लाइन टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई, उछाल था, कंधों का सही इस्तेमाल गेंदबाज द्वारा। श्रीकांत 12 रन इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे, 2 शानदार छक्के। शेखर 7 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 25/1, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अथर्व गेंदबाजी कर रहे हैं, और हवा में बहुत अच्छा स्ट्रोक है। शेखर बेफिकर, गेंद बॉडी के बाहर, शानदार सिक्सर। लुक एट दिस शॉट, शेखर का बल्ला बोल रहा है। इस बार आगे डालने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, दे घुमा के गेंद को खींच दिया, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शक दीर्घा में जा रही है। मल मचर के हो गया मोर, दर्शकों के तालियों का बढ़ गया शोर। शोर बढ़ रहा है क्योंकि क्या गेंद जो है ना जंगल में जा रही है, बार बार जंगल में जा रही है, हरियाली वहां है। 31 1 विकेट के नुकसान पर लाजवाब खेल मैदान के अंदर, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। अथर्व के ऊपर हमला, 3 गेंदों में इन्होंने अभी तक 12 रन खर्च किए हैं। स्कोर 31 1 विकेट के नुकसान पर। शेखर 13 पर खेल रहा है, श्रीकांत 12 पर खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 2-2 छक्के जड़े हैं। एक्सीलेंट बैटिंग में शेखर। टपकाती गेंद नीचे रही, ऑनसेट पर खेलना चाह रहे थे, थोड़ा निराश है बल्लेबाज। रिएक्शन आप देख सकते हैं। शेखर प्रारंभिक बैटर है, 6 गेंदों का सामना किया है, काबिलियत उनके पास बिल्कुल है। श्रीकांत नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, इनका माइंडसेट बहुत अच्छा। 2 गेंदों में 12 रन। ऑन साइड पर पुल किया, पावरफुल शॉट है, मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। व्हाट अ शॉट! अतुल के खिलाफ ये शॉट देखिए। शेखर कमाल की पारी खेल रहे हैं, ये है नीडर, इनके पास है हुनर। गेंद बॉडी लाइन के बाहर, हवाई फायर, शेखर बेफिकर सिक्सर। ब्रिलियंट बैटिंग, गजब की पारी खेल रहे, बेमिसाल बल्लेबाजी। पुल करने के लिए अवसर था, बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था। हेड पोजीशन देखिए, हेड पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया, और आवाज मीठी अरे टक, और उसके बाद में गेंद बॉडी रन के बाहर जा रही है।
दे धनाधन बल्लेबाज इस पक्ष शेखर द्वारा तीसरा छक्का जड़ चुका है। स्कोर इसी के साथ छलांग लगाता पहुंच चुका है 37 ओवर की बात करते ये दूसरा ओवर है। बल्लेबाजों ने मेला लूटा, विकेट खास करके करण का गिर गया, लेकिन ये डगआउट आप देख सकते हैं। लव बज टोंगरे, लवली बैटिंग बाय शेखर। आगे गेंद थी इस बार अच्छी गेंद, लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया गया। 2 ओवर का जो खेल अभी तक रहा है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग दोनों बैटर द्वारा। अथर्व 5 गेंदों में 19 रन, अब जाकर इनका पहला ओवर समाप्त हुआ। 19 रन खर्च किए हैं, 2 ओवर 38 रन बीच मैदान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। आता घरात गॅस न्यायचा आहे, पण क्रिकेटचा खेळ बघितल्याशिवाय आपण घरात कसे जाणार? बघा, ही गाडी मागे गॅसचा सिलेंडर आहे, तिकडे घरातल्या माणसांना तिथल्या जेवणाची चिंता असेल, पण या मित्राला काही फरक पडत नाही आहे। थोडंसं क्रिकेट बघायचं आहे आणि त्यानंतर आता घरचा रस्ता पकडायचा आहे। तो रस्ता त्यांनी पकडलेला आहे। सध्या आपण फिल्डिंग करणारी टीम गॅसवरती आहे, कारण 2 षटकांचा खेळ बघितला, धावांची लयलूट झाली, धावसंख्या झाली 38। After completion of 2 overs, now scored 38 for loss of 1 wicket. Magnificent batting by Shekhar is looking now very dangerous, and श्रीकांत क्या माइंडसेट इनका, मस्त स्ट्रोक लगा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने की है और दर्शक यही देखने के लिए आते हैं। पहले मैच में सुहान ने दिल जीत लिया था। ये डगआउट बिल्कुल प्रसन्न लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रबर बॉल का टूर्नामेंट है तो इससे पहले वो इससे 6 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था वाडियो की टीम का। एसपी बॉयज रबर बॉल टूर्नामेंट 2025 का ये 5वां संस्करण प्रो लिंक पर देख रहे हैं। ये डगआउट और नचिकेत साहब, थैंक यू सो मच। ये डगआउट बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। बॅटमधला चौथा षटकार, ऑफ ब्रेक चेंडू, त्यावरती जबरदस्त हल्ला। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही है। विकेट कीपर मनीष ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 10 गेंदों में 37 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। शेखर के 25 पर अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और श्रीकांत को ज्यादा मौका नहीं मिला, पिछले ओवर में शेखर ने बल्लेबाजी की है, केवल 2 गेंदों का सामना किया श्रीकांत ने। ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी है और बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मिड विकेट पर। हर्ष ने गेंद को रोका था, 1 रन देने का मौका अवसर इस वक्त बैटर के लिए। शेखर दूसरे छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। 45 1 विकेट के नुकसान पर। 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है, बहुत अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। केतन गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए और खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। अब जाकर स्कोर इसी के साथ सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ। एसपी बॉयज ट्रॉफी एक मशहूर टूर्नामेंट पालघर जिले का, प्रो लीग पर यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। केतन का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, 4 गेंदों में 8 रन खर्च के अच्छा ओवर कट रहा है। 6 आने के बाद कमबैक कर रहे हैं, कमबैक करना भी आना चाहिए। टाइमिंग इस पर प्रॉपर नहीं कर पाए, बैकलिंग का इस्तेमाल करने का ज्यादा नहीं मौका मिला। मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा हर्ष द्वारा और 1 रन देने का मौका जरूर है दोनों बैटर के पास। स्कोर 47 पर 1। केतन का अच्छा ओवर, अच्छा सेट बैक। 6 आने के बाद आपने केवल 3 रन खर्च किए हैं। श्रीकांत का बल्ला, माशाअल्लाह, 6 रन। पर आप देख सकते हैं बेहतरीन स्ट्रोक था। देखिए आगे आए, गेंदबाज तो गेंद को लैंड नहीं कर पाए। श्रीकांत को पता था पुणे जो स्ट्रोक खेलने के लिए वो तैयार थे, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। सिक्सर के साथ आंकड़े बदलते हुए 53 रन स्कोर बोर्ड पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, now score 53 for 1।
गजब का प्रदर्शन दोनों बैटर द्वारा। लवबर्स डोंगरे रनों का अंबार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट। आपके संकल्प का आगाज ही होता है आपके अंतर्मन की आवाज। करते रहे अपने काबिलियत पर नाज, क्योंकि तभी तो कर सकते हैं आप चुनौतियों पर राज। और 53 रन बना के बल्लेबाजों ने किया शानदार आगाज। ये दर्शक हैं, आप देख सकते हैं फिलहाल बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। अच्छी बात है किसी के पास मोबाइल नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, क्रिकेट देखने के लिए आए हैं, और इनके बिना क्रिकेट पूरा भी नहीं हो जाएगा। बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है, फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका, और इसे सिंगल के साथ स्कोर 54 पर पहुंच चुका है। 5 ओवर का मुकाबला है। साईजोत मायको शिवशक्ती उसरणी टीम संघनायक आपण टॉस साठी तयार आहे। साईजोत मायको शिवशक्ती उसरणी 54, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। अभी तक धुआंधार बल्लेबाजी रही है इस प्रतियोगिता में। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल था। नीतीश कदम अंपायरिंग कर रहे बीच मैदान पर। सादिक राजापुरकर, साजिद लाला और नीतीश कदम, जेपी पैनल के ये 3 मशहूर अंपायर बीच मैदान पर है। प्रणीत गेंदबाजी करने के तैयार, स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछाल। मनीष ने गेंद को फील्ड नहीं किया था, अच्छी तरह से गैदर नहीं किया था। तो चाहे तो देखिए शेखर 29 पर खेल रहे हैं, अपने पास स्ट्राइक रख सकते थे, लेकिन श्रीकांत को लगा कि मैं बेहतर बल्लेबाजी करूंगा। और अब जाकर दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा भी होना बहुत जरूरी है। एसपी बॉयज ट्रॉफी की चर्चा हो रही है। स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर है। प्रणीत अपनी बॉलिंग माप पर तैयार। 9 गेंदों में 20 रन इन्होंने खर्च किए, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। इस बार अब गेंद खेलने का प्रयास किया था, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। अथर्व ने गेंद को लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया था। स्कोर 55, 1 विकेट का नुकसान पर 55 for 1। इस मुकाबले में शेखर की बहुत ही शानदार पारी, 13 गेंदों में 29। श्रीकांत का कंट्रीब्यूशन 20 का है, और एक इंपॉर्टेंट साझेदारी पर दूसरे विकेट के लिए। ऑन साइडला फटका तर दर्जेदार, दिमागदार, पुलचा दर्जेदार षटकार। बघा काय घडलं होतं मैदानावरती, ऍक्शन रिप्ले आपण पाहूया। शेखरची अप्रतिम बॅटिंग, चुकीला नाही माफी। रिकी पॉन्टिंगची करून कॉपी, पुलची परिभाषा केले। देशपांडे यांचं स्वागत षटकाराने झालंय। शेखर 35। इस बार बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन। ओ क्या कर रहे हैं रन मिलेगा यहाँ बिल्कुल। मनीष ने डायरेक्ट हिट किया था। सादिक राजापुरकर तीसरे अंबर की तरफ चले गए। लालाजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं प्रोलिंग पर। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बीट थे, उसके बाद में देखिए यार अच्छा नॉस्ट्रेकरिन की तरफ जाना चाह रहे थे, और मनीष ने डायरेक्ट हिट किया था, तो कोई नुकसान नहीं है। इस वक्त अगर देखें तो लव बॉयज डोगरी टीम की गाड़ी जो है ना रम पम पम जा रही है। ड्राइविंग सीट पर शेखर है, बेफिक्र बल्लेबाज। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर 62 for 1। लव बॉयज डोंगरे पहले मैच में झापुक झुपुक बल्लेबाजी रही है। इस मुकाबले में शेखर ने प्रभावित किया। पहला विकेट जल्दी गिर गया था, माकुल सर को विकेट मिला, लेकिन उसके बाद में देखे दोनों बल्लेबाज श्रीकांत और शेखर ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, और उनको पता है कि यहाँ से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो सीमेंट का विकेट है, आसानी से रन बन सकते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल सकती है। तो इस वक्त वही काम किया। आगाज बिल्कुल शानदार है, क्या अंजाम खूबसूरत होगा वो देखना बहुत जरूरी है। हर्ष को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। माकुल सार विकेट की तलाश में है। शेखर अर्धशतक के बहुत करीब, 14 रन चाहिए।
इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, लॉन्ग आउट पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड जरूर करेंगे। 37 पर पहुंच चुके हैं। शेखर अगर अर्धशतक बनाना चाहेंगे तो 13 रन चाहिए। श्रीकांत 20 पर खेल रहे, लेकिन आने वाली 5 गेंदें जो है इसमें से ज्यादा गेंदें कौन खेलेगा वो देखना बहुत दिलचस्प है। हर्ष तैयार, नगावे विलेज एंड से गेंदबाजी। हवा में कवर के ऊपर से गेंद को खेलना चाह रहे, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी, एक हाथ से कैच, शानदार, बहुत ही लाजवाब कैच। आर्यन ने कैच लिया, श्रीकांत की पारी समाप्त। दो मिनट के लिए मुझे लगा कि इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक हाथ से दोबारा एक बार भी देख सकते हैं एक्शन रिप्ले प्रोडिंग पर। इससे पहले प्रशांत घर का वो कमाल का कैच जिसकी चर्चा हो रही है, वाओ मोमेंटा 2024 का। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल था और गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। आर्यन गेंद के नीचे बॉल बिल्कुल तैयार थे, एक हाथ से कैच लपक लिया, और ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। और एक वाओ मोमेंट 2025 में पहले तो सुहान की वो कमाल की सुहानी बल्लेबाजी जिसके बाद सारी दुनिया दीवानी है। इस सीजन में इन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 72 रन बनाए थे। एसपी बॉयज में कीर्तिमान पहला अर्धशतक का जड़ने वाले खिलाड़ी सुहान। अब चक्कर स्कोर 30 रन 2 विकेट का नुकसान पर। एक गेंद पर शेखर 37 पर खेल रहे, श्रीकांत ने बनाया 20 रन। न्यू बैटर आए हैं प्रज्वल। सुंदर गेंदबाजी, मुझे वो लग रहा था वो सिंगल आपको लेना था जब मनीष के हाथ में गेंद जो फिसल गई थी उस वक्त। अगर आप वो सिंगल लेते तो ज्यादा से ज्यादा गेंदें शेखर खेलते। ऐसा नहीं कि श्रीकांत इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन बेहतर 37 पर कौन खेल रहा है, शेखर 16 गेंदों में, तो उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए था और उसका फायदा जो है ना हर्ष ने उठाया। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। उड़ाया, इसीलिए मुझे लग रहा था शेखर बेफिकर और गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया, हवाई फायर करते हुए 6 रन। Look at this shot. दहेजी जोशी यांचं शिवबाग म्हणे अडीकडे होते, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। शेखरनं त्यांचं स्वागत षटकाराने केले। इस बार वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। मिलिंद जोशी आपने देखिए मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है, वेलकम। हम आपका दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। क्रुशियल मुकाबला, टिप्पा खाने के बाद उछाल और गेंद को साइड पर खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। प्रज्वल 1 पर केंद्र, शेखर 43 पर। अभी भी 7 रन चाहिए। गेंदें कितनी शेष है, बिल्कुल आखिरी गेंद है। नेक्स्ट मैच जिसके बारे में चर्चा हो रही है, क्या ये गेंद दोबारा आपको डालनी पड़ेगी? बिल्कुल दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर 72 पर 2। साईज्योत मायकोप शिवशक्ती उसरणी टीमचा कॅप्टन, आपण टॉस साठी घ्यायचे। साईज्योत मायकोप शिवशक्ती उसरणी, आखिरी गेंद इस पारी की, आखिरी गेंद शेष और दोनों के लिए होगी विशेष। उड़ाया आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको पता है 6 की मोहर लगी है इस गेंद के ऊपर। 49 पर शेखर नॉट आउट। व्हाट अ बैटिंग, ट्रिमेंडस बैटिंग। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, पूर्ण करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शेखर है, बेफिकर है, लीडर है, इनके पास वो हुनर है। क्या शॉट खेला, जंगलातला मोर आज खुश होणार। पाऊस नाही पडला पण धाबांचा पाऊस आहे। ते जे चेंडू गेलेत ना ते परत आलेले नाहीयेत, याचा अर्थ शुभम पाते साहेब त्या ठिकाणी एक छोटं दुकान 5 दिवसामध्ये बनणार। जबरदस्त बॅटिंग केले, जबरदस्त आघात केलाय, जबरदस्त तडाखा, धूम तडाखा आपण पाहिला शेखरचा। 49 धाबा त्याने ठोकल्या। संघाची स्थिती 30 चेंडूमध्ये 79 धाबा।
अर्थातच या मॅच मध्ये देखील धाबांचा पाऊस पडलेला आहे. जोशी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मॅच पडला फारसा काळ. त्यानंतर मात्र शेखर नावाचं वादळ घोंगावत राहिलं. मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्नही झाला या मॅच मध्ये. करण खंडे षटकार आला. त्यानंतर महत्वाची विकेट प्रणितने घेतली होती. इथे ऑफ्टमच्या बाहेर थोडासा आतमध्ये येणारा अधिक उसळी घेणारा चेंडू होता, मनीषच्या हातामध्ये हिसावला. पहिला धक्का इथे लागला होता लव बॉयज डोंगरे संघाला. शानदार बॅटिंग. त्यानंतर सिक्कांना 2 षटकार तुटवले होते आणि थोडासा त्याचा पाय मुरगळला. त्यानंतर आणखीन एक षटकार त्याच्या बॅटमध्ये आला. हा पहा, पुलचे फटके दमदार पद्धतीने गळ. त्यानंतर सिकांना जास्त बॅटिंग मिळाली नाहीये. शेखरनं मैदानावरती अप्रतिम क्लास दाखवत असताना नेत्रदीपक फटके खेळले. अनेक चेंडू जंगलात गेले, ते आलेले नाहीयेत. इतकी धमाकेदार बॅटिंग केली मैदानावरती. जणू काय धाबांचा पाऊस. आणि जिंकण्याकरता जर बघितलं तर एक मोठं आव्हान ठेवलं गेलेलं आहे. 79 इज द टार्गेट आहे. आणि या मॅच मध्ये श्रीकांत आणि शेखरनं दे दनादन बॅटिंग करत असताना मनोरंजन केले. पुलचे फटके चांगले होते. फ्रंटफुटला ज्या त्याने बॅटिंग केली त्यावेळेस लॉफ्ट केलेले त्याचे फटके अप्रतिम होते. डाऊन द ग्राउंड त्याने चांगली बॅटिंग केली. त्यानंतर हे पहा, पुलचे फटके त्याचा आवडता फटका आहे. सिग्नेचर शॉट खेळत असताना धाबांची लयलूट, धाबांचा पाऊस, धुबादार बॅटिंग या मॅच मध्ये शेखर कडून. आपण सध्या ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू ऑन साइडला अब्रेक चेंडू आहे, त्याला मिड विकेट मध्ये पाठवलं होतं. अशा रीतीनं 79 धाबांचा पाठलाग करायचे. हायलाइट यामध्ये सिकान आणि शेखरची एक मोठी भागीदारी आपल्याला बघायला मिळाली. यानंतर साईजोत मायकोप आणि शिवशक्ती उसरणी संघाचा कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचं आहे. साईजोत मायकोप संघाचा कॅप्टन उपस्थित आहे. शिवशक्ती उसरणी संघाचा कॅप्टन आपण टॉस साठी तयार यायचं आहे. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉस साठी तयार राहा. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पात्रा सामन्याचा रंगतदार रोमर्षक दुसरा डाव. हा डाव रंगेल आणि ज्यावेळेला मायक्रोफोनवर असतील आमचे परम मित्र प्रमोद शेडगे. थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे सर यांचा आवाज आपण ऐकतायत या स्पर्धेमध्ये. D1 SP बॉयज रबर बॉल ट्रॉफी 2025 चा हा शानदार सोहळा. न भूतो न भविष्यती याची देही याची डोळा आपण पाहत आहेत. SP बॉयज ट्रॉफी 2025 चा हा रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेचा देदीप्यमान सोहळा. आलेल्या आमच्या तमाम लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत आहे. या वेडीच्या क्रीडा नगरीमध्ये प्रत्येकाला वेड लावणारं असं हे मैदान. जशी रिमझिम पावसाला सुरुवात होते, मेच्या एंडिंगपर्यंत यंदाचा हंगाम आपण पाहिला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत टेनिस बॉल क्रिकेट चाललं आणि त्यानंतर सर्वांना चाहूल लागली होती ती SP बॉयज ट्रॉफीची, अर्थातच शुभमजी पाध्ये यांच्या स्पर्धेची. त्यांना नेहमीच कॉपरेट आपल्याला पाहायला मिळतं, जे आमच्या व्यासपीठावर मंगेजी भोईर यांना आपण पाहतायत. शुभमजी पाध्ये यांचे परम मित्र यांना आपण पाहू शकाल. रोहिताजी पाटील टायगर या नावाने जास्तीत जास्त ज्यांना पसंती मिळाली ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा नितांत प्रेम या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर क्रिकेटवर केलंय. रॉकी दादा असतील, यांचं सुद्धा जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. बंटी दादा जे आधारस्तंभ नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतं. राजेजी म्हात्रे अर्थातच बंटी दादा एक सफाळेचे आनमान शान मान सन्मान आणि समाजसेवक. नेहमीच त्यांचे मदतीचे दरवाजे खुले असतात. तुम्ही रात्री अपरात्री कधीही जा. सर्व धर्म समभाव जपणारा असं व्यक्तिमत्व ज्यांनी भरपूर वर्ष क्रिकेटला दिले आणि आज समाजसेवेचा वसा आणि वारसा जपतायत. ऑफ साईडला इनसाइड आउटचा फटका फोर्स केलाय.
फोरआर्मचा चांगला वापर करत असताना पहिल्याच बॉलवर टिट फॉर टॅट षटकार. ऑन दी टोस खेळला गेला होता. बॉर्डरमॅनचा चांगला वापर आणि या बॉलला पाठवलं सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या सन्मानासाठी या षटकानंतर आपण टॉसच्या दिशेने जाणार आहोत. टॉस बॉक्स मध्ये चांगला फटका तर आहे ऑफ साईडला एक्स्ट्रा कव्हरला. हा चेंडू निघून जातोय आणि षटकारानंतर ही महत्वपूर्ण विकेट पाहायला मिळते. तत्पूर्वी विकेट यावेळेला डाऊन झाले. डेफिनेटली आपण जाऊया टॉस बॉक्सच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आहेत प्रशांत जाधवडे. चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची संधी. SP बॉयज ट्रॉफी 2025चा महासंग्राम इथे महत्वाचा सामना. जोशी सर आमच्या बरोबर आहेत. क्रिकेटच्या खेळाचा प्रचंड आनंद आता त्यांनी घेतलाय आणि आता टॉस बॉक्समध्ये त्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस. साई ज्योत मायगोप आणि शिवशक्ती उसळणी काटा अशी मागणी झालेली आहे. छाप आला याचा अर्थ शिवशक्ती संघाने टॉस जिंकलाय. निर्णय काय घेणार? फलंदाजी करणार. त्याचं कारण आता वातावरण बघितलं तरी फलंदाजीसाठी चांगला पिच भेटला आहे. त्यामुळे आम्ही फलंदाजी करणार. किती फायटिंग टोटल असेल? तरी पण 70-80 पर्यंत आम्ही टोटल चेस म्हणजे काढण्याचा प्रयत्न करू. 70-80 कितीपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करा? 160. ओके ऑल राईट. कारण आपल्याकडे आता जास्त वेळ नाही आहे. टॉस शिवशक्तीने जिंकलाय. प्रथम इथे बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्यांनी सांगितलं की 80च्या आसपास धावसंख्या आम्ही उभारू. जोशी सर थँक्यू सो मच. तर प्रतिस्पर्धी संघाने सांगितलंय 60 धावांपर्यंत आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. दॅट्स इट. फक्त टॉस बॉक्स ओव्हर टू कॉम बॉक्स ओव्हर टू प्रमोद शेडगे. इंटरव्हिल विकेट यावेळेला मिळत असताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या 6 वर जाऊन पोहोचले गेले. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर असं वाटलं की सुरुवात चांगली होईल, धावा मोठ्या प्रमाणात येतील पहिल्या षटकामध्ये, परंतु तसं काही यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळालं नाही. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. समोर बॉल होता परंतु थोडासा मात्र यावेळेला आपण पाहू शकलात सावध पवित्रा घेऊन खेळताना सरळ चेंडू रोशनच्या हातामध्ये निघून जातोय. डॉट बॉलची सांगता होत असताना श्रीकांतची हीच खासियत राहिली. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून कसा असावा हे आतापर्यंत बऱ्याच वेळेला श्रीकांतच्या द्वारे पाहायला मिळतं. चांगला बॉल होता. टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळाला आणि सरळ चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये निघून जातोय. डॉट बॉलची सांगता होत असताना विजयासाठी लक्ष यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतं. एक फायटिंग टोटल तर जरूर पाहायला मिळते. 79 धावांचा लक्ष्यांचा पाठलाग करताना पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर उसरणी टीमचा कॅप्टन आपण लगेच त्वरित शुभमजी पाध्ये यांच्याशी लगेच भेट घ्यायची आहे. लवकरात लवकर शिवशक्ती उसरणी टीमचा कॅप्टन लगातार हा तिसरा बॉल डॉट. क्या बात आहे. श्रीकांत अतिशय चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. अचूक टप्पा, भेदक मारा, नियंत्रणबद्धता गोलंदाजी कशी असावी याचं प्रात्यक्षिक आतापर्यंत श्रीकांतच्या द्वारे पाहायला मिळतं. ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक बॉलिंग. 24 बॉल आणि 73 रनची आवश्यकता असेल. 24 बॉल 73 रन्स. आज पावसाने विश्रांती घेतली गेली. पावसाळी रबर बॉल ही स्पर्धा आपण पाहताय. शुभमजी पाध्ये नेहमीच म्हणत असतात की पावसाशिवाय मजा नाहीये आणि पाऊस येणारच यात मात्र शंका नाहीये, कारण 6 दिवस ही स्पर्धा आपण पाहतायत. जसे रिमझिम पावसाला सुरुवात होते, ओले चिंब होतात खेळाडू, चिखलातून मात्र घसरताना आपल्याला पाहायला मिळतात. कधी कधी आपण सातत्याने पाहिलंय की मुसळधार पावसामध्ये रणनीती वेगळी असते, गेम प्लॅनिंग बदलतं. अशा वेळेला काही जिंकण्याच्या आशा जाग्या होतात, तर कधी कधी जर आपण पाहिलं तर पराभूत होणारा संघ विजयाच्या वाटेवर चालताना पाहायला मिळतो. टॅप केला जातोय. काय बॅटिंग केली होती, जबरदस्त बॅटिंग आपण पाहू शकला होता. शेखरच्या बॅटमधून
49 धावा, नॉट आउट. 49. सुपर बॅटिंग. चांगला बॉल, टप्पा अचूक पद्धतीने रायझिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळते. सरळ चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये निघून जाईल. पहा, हे आमचे शाळेतील मुलं मात्र एन्जॉय करत असताना पाहायला मिळत आहेत या लाल परीतून. आणि तो आक्रोश, तो जल्लोष. आणि आमचे कॅमेरामॅन दक्ष आहेत प्रोलिंग स्पोर्टच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या स्थिर राहिले. ज्या पद्धतीने डॉट बॉलवर डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळतात, इथे फलंदाजासाठी तेवढं टफ नाहीये, कारण खेळपट्टी ही कोरडी आहे, परिपूर्ण सुकी असल्यामुळे तुम्हाला मात्र बॉल बॅटवर येतात. आणि अशा वेळेला मात्र एक कठीणाई निर्माण होते गोलंदाजाला. ऑन साईडला हाच मी उल्लेख केला होता. सरळ चेंडूला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. 6. फटका होता. प्रणित एका साईडला, अथर्वच्या बॅटमधून हा खेचून मारला होता. पिकअप शॉट ज्याला म्हटलं जातं, त्या पद्धतीने हा स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतो. शेखरचा बॉल रिप्लेमध्ये पाहू शकाल. अतिशय देखणा फटका होता. नेत्रदीपक षटकार. या षटकारासहित संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते 12. What a shot. Maximum 6. झालं यावेळेला, सहज सोपं झालं. नितेश कदम त्या ठिकाणी आहेत पंचांच्या भूमिकेत. जाऊन पोहोचते. 22 धावा, 18 बॉल आणि 57 रनची आवश्यकता. म्हणजे 19च्या आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेटने तुम्हाला खेळावं लागणार आहे. घेऊया एक छोटासा डीजे ब्रेक आणि या पण जाऊया सिद्धिविनायक म्युझिकल कुंदनजी घरत विठ्ठलवाडी कुंदन केंडे यांच्याकडे. रोशन 6 बॉल ह्या वेळेला प्लेइंग फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळला होता. काय फटका होता. झन्नाटेदार चौकार. मॅग्निफिसंट टायमिंग. मॅच अजून सुद्धा या वेळेला आपण पाहू शकताय उमेद जागा करणारी आहे. आणि या वेळेला आपण पाहू शकतो उमेदीने अथर्व बॅटिंग करताना पाहायला मिळतो. या चौकाराने आदरणीय प्रकाशजी पाध्यसाहेब यांचं स्वागत केलं जातं आमच्या व्यासपीठावर. उसरणे टीमचे कॅप्टन आपण लगेच शुभमजी पाध्ये यांच्याशी संपर्क साधा, भेट घ्यायची. व्यासपीठाच्या समोर या. अचूक टप्पा होता, खाली राहिला होता हा बॉल. फार कमी प्रमाणात रबर बॉल स्पर्धेमध्ये अशा प्रकारचे चेंडू खाली राहतात. आणि ज्या वेळेला ओलसर खेळपट्टी असते ना, त्यावेळेला गोलंदाजाला अतिशय थोडंसं कुठेतरी सोपं जातं, कारण बॉल स्किट होताना पाहायला मिळतात, वेगाने जातात आणि त्यामुळे कधी कधी मात्र होतं. फुलटॉस बॉल, हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. फिल्डर डिप मिड विकेटची पुढे सरसावत आहे. सिंगल मेल, तर सिंगलने काहीच इफेक्ट पडणार नाही प्रतिस्पर्धी संघाला. माकुणसार टीम आतापर्यंत जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 27 या धावसंख्येवर 27 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहेत. फार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा खेळली जाते.
त्यामध्ये मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, पेन, पनवेल या विभागामध्ये सुद्धा आपण सातत्याने पाहिले रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन नियोजन, आणि त्यामध्ये पालघर जिल्ह्याची ही मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची, कीर्तिमानाची आणि परंपरेची ही स्पर्धा करणं 5वं वर्ष आहे. कितीही अडचणी आल्या, कितीही मात्र समस्या आल्या, परंतु शुभमजी पाध्ये आणि अविरतपणे ही स्पर्धा सुरू ठेवली. कारण फायदा काय हा शब्द त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये नाहीये, आणि त्यामुळे निस्वार्थपणाने चांगली कामगिरी करताना आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात. बॉयज ट्रॉफी 2025 कोरे 11 टीमने पहिल्या वर्षामध्ये अतिशय चांगला खेळ दर्शवत चॅम्पियन्स बनले होते. आतापर्यंत सीझन 4 चे चॅम्पियन्स आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये त्यांचे परिपूर्ण क्षणचित्रे आपण पाहू शकाल. एक काहीतरी वेगळीच संकल्पना टॉस बॉक्स मध्ये पाहायला मिळते. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला, पायावरचा चेंडू अगदी मनगडाचा चांगला वापर करत असताना बिटवीन द गॅप मध्ये आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या स्वागतासाठी 4 रन. बॅटमधून आल्या खरपूस समाचार घेतला आणि डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये चौकार, आणि त्यानंतर रोशन अतिशय चांगली दांडी गुल करत असताना पाहायला मिळते. फर्निचर डिस्ट्रॉइड, सुपर डिलिव्हरी, फलंदाज बाद, क्लीन बोल्डच्या माध्यमातून हा मेल तीन षटकांचा खेळ अखेरीस संघाची धावसंख्या 31 वर जाऊन पोहोचली गेली. आता विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 48 रनची अजून सुद्धा नितांत आवश्यकता आहे. श्रीकांत, 12 बॉल 48 रन हे सामन्याचं समीकरण आपल्या आणि 3 क्षेत्ररक्षकांच्या अगदी मधोमध नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू लँड होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो, आणि संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते 2च्या मदतीने 33 या धावसंख्येवर. हिरवळ अशा मैदानात सुरू असलेला हा क्रिकेटचा रबर बॉल, पावसाळी क्रिकेटचा घमासान. काही स्पर्धा प्रत्येकाला हवीशी आणि खेळाविषयी वाटते, त्याचं एकमेव कारण सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट. चांगला बॉल होता, टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळाला आणि सरळ चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. काही गोलंदाज स्पेशालिटी असतात, रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेसाठी ओळखले जातात, परंतु आता टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावरचे खेळाडू रबर बॉल क्रिकेटमध्ये खूप चांगलं प्रदर्शन दाखवताना पाहायला मिळतात. हा फटका चांगला आहे, पुल केलंय आणि सरळ चेंडूला फेकून दिले 6 धावांकरता. मॅग्निफिसंट टायमिंग, षटकार. आतापर्यंत राहिले अथर्वच्या बॅटमधून 28 धावा आलेत 12 बॉल मध्ये. वा, काय बॅटिंग केले. पुढील बॉल या वेळेला पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर शॉट करण्याचा प्रयत्न केलाय. बॅटचा टॉप एज लागतोय, शेखर जीवाची आकांक्षा करतोय, परंतु चेंडू ह्या वेळेला सेफ झोन मध्ये आहे. 2 रन्स जरूर मिळतील आणि संघाची धावसंख्या माकुंसार या टीमची 79 धावांचा पाठलाग करत असताना जाऊन पोहोचते ती जवळजवळ 41 या धावसंख्ये. अजून सुद्धा सामना बॅलेन्सिंग, 38 रनची आवश्यकता आहे. येणारे बॉल आहेत तुमच्याकडे 8,
आणि 8 बॉलमध्ये 38 रन हे सामन्याचं समीकरण. धावा झालेत रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये 74 ते जवळजवळ 75 धावांचा पाठलाग करताना 4 ओव्हरमध्ये त्या धावा कंप्लीट झालेत. यंदाच्या हंगामामध्ये चिमाजी अप्पा या मैदानात यंगस्टार पापडी च्या स्पर्धेची ती मॅच आणि अतिशय चांगली बॅटिंग करत असताना निर्मळचा संघाने उमयमान टीमला मात्र पराभूत केलं होतं. 22 बॉलमध्ये त्या धावा चेस केल्या होत्या. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर स्थिर राहिले 42 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर. फुलटॉस बॉल होता आउटसाइड द लेग स्टंप. नितीश कदम वळत आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते एक्स्ट्रा स्वरूपात 1 धावेने 43 या धावसंख्येवर. 43 ला 4 31 धावांवर खेळी करतोय. हर्षचा फटका मिस टायमिंग स्ट्रोक स्ट्रीट ड्राईव्ह. फिल्डर त्या ठिकाणी पुढे सरसावतील. चांगली फिल्डिंग मात्र या वेळेला तेवढं कलेक्शन चांगलं झालं होतं परंतु परफेक्ट अंदाज बांधता आला नाही. 2 रन्स मिळतील हरच्या बॅटमधून. एंड ऑफ द 4th ओव्हर 4 षटकांच्या समाप्ती अखेर संघाची धावसंख्या फलकावर 45 ला 4. येणारे बॉल आहे 6 आणि 6 बॉलमध्ये 35 रनची आवश्यकता आहे. 34 रनची आवश्यकता असेल. 6 बॉल आणि 34 रन. 45 ला 4 अशी स्थिती. छोटीशी विश्रांती. तत्पूर्वी तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा ऐकत राहा पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा घमासान SP बॉयज ट्रॉफी 2025. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये. जे सक्षम प्रेक्षक आमच्या समवेत जोडले गेलेत त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न अथर्वचे प्रयत्न सुरू आहेत त्या धावा अचीव करण्यासाठी परंतु त्याचे प्रयत्न यावेळेला तोकडे पडतील का कारण त्याला सुरेख साथ त्याच्या संघ सहकाऱ्यांनी आतापर्यंत चांगली दिलेली नाहीये. 5 बॉल आणि 33 रनची आवश्यकता. चांगला बॉल होता. हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची एज घेत चेंडू पाठीमागे लॉंग स्टॉप रिझनला निघून जातोय. तत्पूर्वी सिंगल मेल आणि या सिंगलच्या साह्याने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 47 वर जाऊन पोहोचले गेले. अथर्वचा विचार केला तर आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून धावांचा वेग वाढलाय. 4 बॉल 32 रनची आवश्यकता आहे. अप्रतिम चांगला बॉल होता. सरळ चेंडू विकेटकीपर श्रीकांतच्या हातामध्ये निघून जातोय. एक कलात्मक गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतो. आपल्या बोटांतील परिपक्वता काय आहे आपल्या बोटांतील जादू काय आहे याचं प्रात्यक्षिक दाखवताना आपण पाहू. स्टँड अँड डिलिव्हर शॉट स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. सुपर टायमिंग. 6 दाखवणारा हा खणखणीत षटकार आणि त्यानंतरचा हा डॉट बॉल. कमबॅक केले कल्पेशांनी. संघाची धावसंख्या स्थिर राहिले. हळूहळू विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना लव बॉयज डोंगरे ही टीम आपण पाहू शकतायत. अप्रतिम चांगला फटका आहे. पुन्हा एकदा जागेवरून खेळलेत. फिल्डरला बीट करतील का? येस डेफिनेटली. काय फटका होता. मिडल ऑफ द बॅटने चेंडू कनेक्ट होत असताना टक्कन आवाज आला. गोड आवाजात गोड षटकार. परंतु काय बॅटिंग केली. जबरदस्त कणखर बॅटिंग करत असताना त्याच्या बॅटमधून धावांचा वेग वाढला. 19 बॉलमध्ये 44 रन. क्या बात आहे अथर्व. मनीष मात्र यावेळेला थोडेसे नाखुश असतील परंतु अथर्वच्या माध्यमातून आपण हँडशेक करा. या स्पर्धेचा रूल्स आहे. अथर्व गुड बॅटिंग बट हार्ड लक क्रिकेटमध्ये होतं हे आपण सातत्याने पाहिलंय. सतत भूतकाळ जर तुम्ही डोक्यामध्ये ठेवला
तर वर्तमान काळ हा खराब जातो असं म्हटलं जातं. आणि ही हायलाइट्स पाहत आहेत आपण. अतिशय पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता प्रीतमच्या बॅटमधून. असं वाटलं प्रीतम आता मॅच या वेळेला जरूर आपल्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न करेन पहिल्या बॉलपासून, परंतु त्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर विकेट मिळाली. ऑन दी टोस खेळला गेला होता दुसऱ्या बॉलवर आणि तिथून विकेट मिळत असताना आपण पाहू शकलात. ग्रेट कॅच, नो डाऊट अबाउट इट. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार यावेळेला जाईल. 49 धावा करणारा शेखर ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. हे हायलाइट्स आपण पाहू शकतात प्रोलिंग स्पोर्टच्या माध्यमातून. चला फिल्डिंग लगेच सजून घ्यायची आहे. या निलेजी पाध्ये यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ची स्लीवलेस आपण देऊया. मनाचे राजे ग्रुप वेडी यांच्या माध्यमातून ही मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी आपण सन्मानित करणार आहोत. दोन्ही संघाचे कॅप्टनना विनंती, आपला 12 मॅन समालोचन कक्षामध्ये कंपल्सरी पाठवायचं आहे. साईज्योत मायकोप आणि शिवशक्ती उसरणी. ओव्हर टू प्रमोद शेडगे. या आपण निलेजी पाध्ये साहेब यांना मी विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण या शेखर 45 नंबरची जर्सी परिधान करणारे हिटमॅनचे बिग फॅन आणि त्यांच्या जर्सीवर सुद्धा हिटमॅन हे नाव आपण पाहत आहेत. मुंबईचा राजा तसंच रोहित शर्मा